हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीएस गैलेक्सी। दिस इज अनिल सर। चलिए, आज हिस्ट्री ऑप्शनल की जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसमें अभी तक तो हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया था कि हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस के साथ क्या क्या बायसनेस जुड़ी हुई है, ये कैसे जो है वो सबसे बड़े सिलेबस के रूप में ना होकर के एक छोटे सिलेबस के रूप में आ जाता है। देन आफ्टर जो है इसके साथ क्या प्रीवियस सक्सेस रेशियो रहा है। क्योंकि ये हिंदी मीडियम का बैच है तो हिंदी मीडियम के भी मैंने सारे डेटा आपको बताए हुए थे कि अभी तक का हिंदी का जो सबसे टॉप रैंक आया हुआ है वो हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ ही आया हुआ है। आज इस सीरीज में जो हम लोग बातचीत किया जाएगा वो इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट पे बातचीत किया जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल में कौन कौन से बुक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उन सारे बुक्स में किन किन बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे इसमें भी जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडियस होते हैं। स्टूडियस मींस कि एकेडमिक में काफी मेहनती होते हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो मास्टर डिग्री के साथ करके आए हुए रहते हैं, तो उनको कई सारे राइटर पढ़ने की एक हैबिट सी होती है। यूजुअली आप लोग को यही समझना है कि ये जो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम है ये कंप्लीटली एकेडमिक से डिफरेंट है। एकेडमिक में आप मास्टर एमए इन हिस्ट्री हो सकता है किए हुए हो, तो मास्टर आपको एकेडमिक में वो करना है, मास्टरेसी आपको हिस्ट्री पर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और वहां पर हर पेपर में जो भी आपका एक्सपर्टाइज एरिया है हर पेपर में आपको 4-5 डिफरेंट राइटर को पढ़ना ही पढ़ना होता है। बट यहाँ पर आपको क्या बनना है, यहाँ पर आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए आए हुए हैं और सिविल सर्वेंट के नाते आपके अंदर जो एक ब्यूरोक्रेट्स की एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो आपकी अपनी एक वर्च्यू होना चाहिए वो चीजें आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो एज ए ब्यूरोक्रेट्स क्या आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो एक डिसीजन मेकिंग दिखना चाहिए, थॉरो आपका वे ऑफ अप्रोच दिखना चाहिए। चूंकि आपको पब्लिक डील करना है तो लैंग्वेज आपका कॉम्प्लिकेटेड ना होकर के इजी लैंग्वेज होना चाहिए। वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी प्रस्तुतिकरण जो शैली है उससे आपके व्यक्तित्व का एक जो है प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से या आईएएस या पीसीएस में आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे राइटर नहीं पढ़ना है। फर्स्ट यू ऑल हैव टू बी क्वाइट क्लियर कि बहुत सारे राइटर को नहीं पढ़ना है। मैं बहुत सारे राइटर का नाम बता दे रहा हूं, उसमें से केवल एक राइटर को आपको प्रीफर करना है और एक राइटर को आप चाहें तो कई बार पढ़िए, ये आपका वे ऑफ अप्रोच होना चाहिए। अगर वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स आप सिविल सर्विस में पाना चाहते हैं तो वो एकेडमिक वाला स्टाइल यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो कौन सी बुक अच्छी है कौन सी खराब है, कोई भी बुक जो है अच्छी या खराब नहीं होती है। मैटर ये है कि उस बुक का लैंग्वेज कितना इजीली आप जो है समझ पा रहे हैं, उसके लैंग्वेज के साथ आप अपना कोऑर्डिनेशन कैसा बना पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री में आप लोग को पता है हिस्ट्री ऑप्शनल बुक लिस्ट तो 4 मेजर सेगमेंट आपको यहां पर करना होता है। ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मेजर सेगमेंट आपको यहां पे करना होता है। सबसे पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री आ जाता है, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। अब एंशिएंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे जो है प्रोमिनेंट राइटर हैं, इसमें से आप किसी एक को प्रीफर करेंगे। क्योंकि हम लोग का हिंदी मीडियम का बैच है तो मैं हिंदी मीडियम के राइटर को भी बता दे रहा हूं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनका मीडियम हिंदी होता है लेकिन वो इंग्लिश में भी कंफर्टेबल होते हैं, तो इंग्लिश के भी कुछ राइटर के नाम बता दे रहा हूं, आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। या इसमें कई सारे ऐसे राइटर हैं जिनकी दोनों में बुक आती है। हिंदी में भी उनका वो बुक है, वही एडिशन, और वही एडिशन इंग्लिश में भी है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में आप रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी आती है, तो रामशरण शर्मा की बुक भी आती है, आप रामशरण शर्मा के बुक को प्रीफर कर सकते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि आप पुरानी वाली एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं, इन्हीं की पढ़े हुए हैं।
तो एज इट इज आपको जो कंटेंट मिलेगा वो सारी वही कंटेंट मिलेंगे, इन अ ब्रॉडर वे में मिलेगा। एनसीईआरटी चूंकि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है वही कंटेंट होगा, इन अ ब्रॉडर थॉरो वे में होगा। अगले जो राइटर हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री की कह सकते हैं लीजेंडरी हैं, रोमिला थापर है। रोमिला थापर, तो रोमिला थापर का अगर बेसिकली कंट्रीब्यूशंस देखेंगे तो मॉडर्न एज के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस रहा है। इनकी बुक आती है, इंग्लिश में भी आती है, रामशरण शर्मा की भी इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी है। आई फील इंग्लिश में रोमिला थापर की ओरिएंटल ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से आती है और हिंदी में भी अवेलेबल है। थोड़ा सा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रोमिला थापर की बुक जो एकदम बिगिनर्स, अगर आपका हिस्ट्री रहा है एकेडमिक में, मतलब आप बीए किए हैं या एमए किए हैं, हिस्ट्री आपका एज ए सब्जेक्ट रहा है, तो रोमिला थापर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेक्नोक्रेट बैकग्राउंड से हैं, सपोज दैट कि आप एमबीए किए हुए हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा समझने में जो लैंग्वेज है ये मान की चलती है कि कुछ चीजें आपको आइडिया है, और एनालिटिकल जो अप्रोच है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे है। तो रोमिला थापर को जिनका अगर पहले से बैकग्राउंड है वो प्रीफर कर सकते हैं, या आप देखिएगा पढ़ करके, अगर आपको लगेगा कि इजी टू कॉम्प्रिहेंशन है तो आप इनको भी ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक बुक है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, ये मनमोहन सिंह की लड़की हैं उपिंदर सिंह, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी भी रह चुकी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुकी हैं। तो इनकी बुक जो है, जो रोमिला थापर का ग्लैमर था 90s में, या आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी में, आजकल वही जो उपिंदर सिंह की बुक है वही पॉपुलैरिटी का लेवल जस्ट लाइक रोमिला थापर के लेवल का है। आप बुक को देखिएगा, बुक शॉप पे जाइएगा, उपिंदर सिंह की बुक लेकर के देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट वे में जो है बुक को प्रेजेंटेशन भी इस पे काफी ज्यादा जो है मेहनत किया गया है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मींस की रोमिला थापर में जो पॉटरी आपको मिलेगा या रामशरण शर्मा में जो पॉटरी मिलेगा या जो आर्कियोलॉजिकल साइट मिलेगी वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। यहाँ पे जो इन्होंने कलेक्शन किया हुआ है, तो अगर आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं, सपोज दैट चाल्कोलिथिक एज कर रहे हैं, ताम्रपाषाण काल कर रहे हैं या स्टोन एज कर रहे हैं, तो जो भी पिक इन्होंने लिया हुआ है उससे आपको एक ऐसा रियलाइजेशन होगा कि वो जो लोकेशन है वो आपके सामने बिल्कुल सजीव तरीके से प्रस्तुत हो रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। और काफी डीप में जाकर के मोटी बुक है और वाइड है, तो काफी डीप में जो आर्कियोलॉजिकल पार्ट इस बुक का है वो काफी शानदार स्तर पे ले जाकर के किया गया है। और कंप्लीटली जो है कह रहा हूँ थोड़ा सा वाइड है, तो कंप्लीटली एनसीईआरटी का इसमें ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेज आपको मिल जाएगा। मींस कि अगर ये बुक आपके पास है तो मुझे लगता है कि कुछ दूसरे जगह पे भटकने की जरूरत, आपको दूसरे राइटर पे भटकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें जो कहा जाता है ना कि कुछ भी आपको वो नहीं करना है, आराम से आप इजी टू कॉम्प्रिहेंशन है, आप इतने सरल शब्दों में लिखा गया है कि आप अपने से भी एंशिएंट इंडिया को कवर अप कर सकते हैं। झा एंड श्रीमाली की बुक है, झा एंड श्रीमाली की बुक है, तो झा और श्रीमाली को भी आप कर सकते हैं। सामने मेरे पढ़ा हुआ है, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से ये बुक आती है। तो इसका लैंग्वेज बहुत ही इजी है, मींस कि आप इसे अपने से भी करके पढ़ के एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी चीजें हैं उसे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक आती है, उसे भी आप प्रीफर कर सकते हैं, वो भी काफी कर सकते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा गया है, केसी श्रीवास्तव की प्राचीन, ये भी मेरे सामने बुक पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा, या जो भी बच्चे ग्रेजुएशन वाले होंगे उनको इस बुक के बारे में आइडिया होगा। तो अगली जो बुक है प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव की आती है, तो इन्हें आप कह सकते हैं कि एक गाइड बुक के रूप में है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। इस बुक में जो आपको फीचर मिलेगा
कि जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह आप देखेंगे, चाहे अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, या रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, या समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, उसको इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया है। तो सोर्सेस वाले यूनिट में जब भी आप कहीं पे आते हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल देना होता है। सपोज दैट आप मौर्य काल के साम्राज्य विस्तार के बारे में लिख रहे हैं, या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख रहे हैं, या पोस्ट मॉडर्न जो है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में लिख रहे हैं, या समुद्रगुप्त का जो अपना मिलिट्री कैंपेन रहता है उसके बारे में अप्रोच कर रहे हैं, तो हर जगह पे आपको कुछ अपने एग्जाम्पल देने होते हैं, और उस एग्जाम्पल में आप इन सारे इंस्क्रिप्शंस को देते ही देते हैं। तो उस इंस्क्रिप्शंस को एक अंदर से क्यूरियोसिटी होता है कि मतलब अशोक के अभिलेख हैं, जैसे कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि कलिंगा बैटल के बारे में कहां पर मेंशन किया गया है, या एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किसने डिसाइफर किया था। तो वो सारी चीजें एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो अभिलेख में क्या दिया हुआ है, वो सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगा, और वेल ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा। जो कहा जाता है ना कि बच्चों को समझाने के लिए बच्चों के लेवल पे जाना, तो इनका जो क्लैरिफिकेशन आपको दिखेगा कि मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो एक राजनीतिक इतिहास मिलेगा, उसके बाद प्रशासनिक दशा पे मेंशन किए हैं, फिर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो कल्चरल अचीवमेंट रहा है, कैसे इनका पतन हुआ साम्राज्य का। तो एक वेल जो है कह सकते हैं ऑर्गेनाइज वे में चीजों को रखा गया है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो दो बुक मैं आपको प्रीफर करूंगा, झा एंड श्रीमाली की और केसी श्रीवास्तव की, कोई एक ले सकते हैं, एक को ही पढ़ना है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री पे, अब हम लोग बातचीत किया जाएगा। तो मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत पे अगर देखा जाए तो यहां पर सबसे पहले जो बुक आपके दिमाग में आनी चाहिए, पुरानी वाली एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं, पुरानी वाली एनसीईआरटी में सतीश चंद्र की पढ़ते हैं हम, तो सतीश चंद्र की बुक आती है। जिस एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, ये यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, बहुत शानदार बुक है, बहुत शानदार। जो पढ़ेंगे अगर नहीं, एक बार पेशेंस रख के पढ़िएगा। जिस लेवल पे इन्होंने विश्लेषण किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, इवन हम लोग को अभी भी पढ़ने में मजा आता है। जो वे ऑफ एनालिटिकल अप्रोच है, बहुत ज्यादा जो फैक्चुअल चीजें हैं वो यहाँ पे ऑप्शनल में फैक्ट का कोई वो है भी नहीं। पीसीएस का जो लोग एग्जाम देते हैं उनको हिस्ट्री में जो है प्री में कुछ फैक्चुअल डेटा मिलते हैं, लेकिन इसकी एनालिसिस का लेवल सतीश चंद्र की बहुत ही शानदार है। 2 वॉल्यूम में आता है, मींस की एनसीईआरटी की आप एक बुक पढ़ते हैं, ये 2 वॉल्यूम में आता है। पहली बुक जो है वो अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री को कवर अप करता है, अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री और सल्तनत एज को कवर अप करता है। उसके साथ साथ जो रीजनल स्टेट्स हैं उस समय काल को उसे कवर अप करता है। दूसरा वाला जो वॉल्यूम है वो मुगल डायनेस्टी और उस समय के मराठे और जो भी कल्चरल अचीवमेंट्स है और रीजनल जो पावर विजयनगर और बहमनी को कवर अप करता है। इसके अलावा सतीश चंद्र के अलावा एच.सी. वर्मा की हरीशचंद्र वर्मा की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, ये भी 2 वॉल्यूम में आती है। अगर लैंग्वेज की बात किया जाए, जैसे सतीश चंद्रा का मैंने कहा कि एनालिसिस का लेवल बहुत ही शानदार है, अगर इजी टू कॉम्प्रिहेंशन की बात किया जाए कि आसानी से चीजें समझ में आ जाएं, जैसे अभी मैंने केसी श्रीवास्तव और झा एंड श्रीमाली के बारे में बताया, तो वो चीजें अगर आपको चाहिए कि जीरो से शुरू करना है तो आप एच.सी. वर्मा को प्रीफर कर सकते हैं। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की जो भी पब्लिकेशन की बुक है, जैसे झा एंड श्रीमाली की भी उसी पब्लिकेशन की बुक है, तो ये बहुत ही शानदार बुक होती है और देश के एमिनेंट राइटर्स के द्वारा उसे कंपोज किया गया होता है। तो एच.सी. वर्मा की भी 2 वॉल्यूम में आती है, अर्ली मिडाइवल इंडिया और मुगल इंडिया के उसमें, तो आप इसे भी प्रीफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। देन आफ्टर इरफान हबीब है, इरफान हबीब है, इरफान हबीब की मध्यकालीन भारत करके आती है। इंग्लिश एडिशन मेरे पास है, अब आप बुक शॉप पे जाके पता कर लीजिएगा कि हिंदी में आती है कि नहीं आती है। तो इरफान हबीब, इनका भी कंट्रीब्यूशन मिडाइवल हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड अर्बनाइजेशन है वो इन्हीं की अपनी हाइपोथेसिस थी और उसको जो है इन्होंने वो प्रूफ किया।
तो इनकी भी किताब जो अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है, मिडाइवल एज के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर समझना है, तो इरफान हबीब की बुक बहुत अच्छी है। अगर मध्यकाल के कल्चरल एस्पेक्ट को कहा जाए तो मध्यकालीन संस्कृति करके बुक आती है, डॉक्टर लईक अहमद की है, डॉक्टर लईक अहमद की आती है। तो इसमें से इन्होंने, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं कि लईक अहमद जो है बस केवल जो है कल्चरल एस्पेक्ट को कवर अप किए हैं, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगा। तो मैं प्रीफर करता हूं कि एससी वर्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, लैंग्वेज बहुत ही इजी है। इसके अलावा अगर आपका बैकग्राउंड है तो सतीश चंद्रा और इरफान हबीब को आप प्रीफर कर सकते हैं। अगर मॉडर्न इंडिया की बात किया जाए, मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया जाए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा रिकमेंडेशन केवल एक बुक को है। सीधे सीधे वहां से स्टेटमेंट उठाए गए हैं, सीधे सीधे वहां से स्टेटमेंट उठा करके और आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएल ग्रोवर की बुक है, बीएल ग्रोवर की बुक है। पहले बीएल ग्रोवर और यशपाल की आती थी, बाद में अलका मेहता के साथ कर रहे, वो करके जो है एज एक कर सकते हैं कि दोनों लोगों ने मिलकर के इसे वो किया हुआ है। बहुत शानदार किताब है। बिपिन चंद्र की भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिपिन चंद्र को भी वो कर सकते हैं। इनकी मैं ड्रॉबैक बता रहा हूँ बिपिन चंद्रा का, इस बुक में क्या कमी आपको दिखेगा। बिपिन चंद्र की जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से आती है वो 1857 से शुरू ही होता है। जो पेंगुइन पब्लिकेशन या ओरिएंटल ब्लैक स्वान से जो इनका वो था, उसमें आपको पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगा, लेकिन वो एनालिसिस का या जो एक थॉरो अप्रोच है वो अप्रोच आपको नहीं मिल पाएगा। अगर बीएल ग्रोवर में आप आएंगे तो डिक्लाइन ऑफ मुगल 1707 से लेकर के 1857 का जो एनालिसिस है बहुत ही शानदार। तो यहाँ के जो ये 150 इयर्स का आपको क्वेश्चंस मिलेगा ऑप्शनल का, मोस्ट ऑफ टाइम इसी बुक से उसको जो है वो पिकअप किया गया है। जैसे कि कल की भी क्लास में मैंने वो आपसे वो किया हुआ था कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कोई रियल बैटल ना होकर के एक डिसीव था, प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध ना होकर के एक धोखा था। या फिर मैंने कहा था कि हैदर अली का जन्म जो है साम्राज्य निर्माण के लिए, टीपू सुल्तान का जन्म उस साम्राज्य को खोने के लिए हुआ था। तो इस तरीके से एक और स्टेटमेंट है जो इसी बुक में आपको मिल जाएगा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया। तो ये लॉर्ड कार्नवालिस के, तो ये सारे जो स्टेटमेंट है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो ऑप्शनल में जो कमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसके जो रेफरेंस आपको सीधे सीधे बीएल ग्रोवर से मिल जाएगा। तो बीएल ग्रोवर हो गए, बिपिन चंद्र हो गए। इसके अलावा आप सुमित सरकार को कर सकते हैं, सुमित सरकार को वो कर सकते हैं, इनकी भी किताब अच्छी है। जस्ट लाइक आपको वही है कि एनालिसिस का लेवल जैसे रोमिला थापर में आप देखेंगे थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाकर के उसे पिकअप करती हैं, वैसे ही सुमित सरकार जो है पहली बार अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। मींस मान के चलते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको पता है और डायरेक्ट जो है एनालिसिस के लेवल पे वो आते हैं। इसके अलावा थ्री राइटर की एक बुक आती है, थ्री राइटर कहा जाता है दत्ता मजुमदार और चौधरी, दत्ता मजुमदार और चौधरी का। अगर इंटरेस्ट होगा तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो है आपको हर जगह पे मिलेगी भी नहीं। अगर ठीक ठाक जगह पे जैसे आप दिल्ली में हैं या कोई अच्छे शहर में तभी ये मिलेगा। लोकल जैसे मैं गुवाहाटी में रहा हूँ, गुवाहाटी में मैंने खुद पता किया हुआ था, इस बुक अवेलेबल नहीं थे। तो दत्ता मजुमदार चौधरी, इसके अलावा और तो नहीं, चार राइटर बहुत हैं, ठीक है ना, इतना भी बहुत ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है। शेखर बंदोपाध्याय की आजकल जो है आप लोगों में काफी पॉपुलैरिटी है, तो आप उनको भी वो कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है कि बीएल ग्रोवर को आप कीजिए, उसके अलावा आप चाहें तो शेखर बंदोपाध्याय को वो कर सकते हैं, इस समय काफी पॉपुलैरिटी, जैसे उपिंदर सिंह की पॉपुलैरिटी है वैसे ही शेखर बंदोपाध्याय मॉडर्न के लिए है। तो किसी भी एक राइटर को करना है, बार बार करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री
वर्ल्ड हिस्ट्री केवल एक बुक है, जस्ट लाइक आप कहेंगे इंसाइक्लोपीडिया की तरह जो है इस पे चर्चा किया गया है। तो इंसाइक्लोपीडिया अगर मैं कह रहा हूं काफी मोटी बुक है, लेकिन सबसे अच्छा उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि जीरो से शुरू करते हैं। कुछ भी अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं है तब भी आप उस बुक को लेकर के और एकदम बैकग्राउंड से शुरू करके अप टू द लेवल ऑफ यूपीएससी आप उसको अपने, और कुछ भी पूरे बुक में किसी भी चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है इस लेवल पर। और पॉजिटिव है कि दोनों लैंग्वेज में आती है, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो जैन एंड माथुर, जैन एंड माथुर की विश्व इतिहास आती है। तो केवल एक बुक मैं ये आपके लिए प्रीफर कर रहा हूं कि एक कंप्लीट पैकेज है ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस के बच्चों के लिए ये नहीं रिकमेंड किया जा सकता है क्योंकि काफी मोटी बुक है। इसके अलावा हिंदी मीडियम में अगर है तो लाल बहादुर वर्मा की आप कर सकते हैं, जिनका प्योर इंग्लिश मीडियम है। नॉर्मन लोवे की बुक जो है इस समय काफी ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। उनके साथ जो ड्रॉबैक है कि उन्होंने 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से शुरू ही किया है। तो नॉर्मन लोवे की बुक काफी अच्छी है, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीटली जो है थारोली कवर अप नहीं करता है। तो मैं कहूंगा कि आप इनको जैन एंड माथुर को वो कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, एक बुक का भी जो आप लोगों का एक था कि कौन सा बुक करना चाहिए, तो एक राइटर को आपको करना है। मैंने सो मेनी राइटर्स के बारे में बताया है, किसी एक राइटर को वो कीजिए। क्लास में हम लोग खुद हैं जो एक कहा जा सकता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इन सारे राइटरों में से चीजों को निकाल करके, जो कल बातचीत हो रहा था कि 200-250 वर्ड में कैसे आप अपने आंसर को प्रेजेंट करें कि वो हमेशा 60% प्लस आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से 70% प्लस जो है वो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे। तो ये एक जो है एक्सपीरियंस से आता है और ये एक आर्ट होता है। तो इसे जब क्लास में आप वेल जो कहा जाता है ना, इसी को ट्रेनर कहा जाता है कि वेल ट्रेन्ड वे में आपको अगले 7-8 महीनों तक इसी तरीके से एक सांचे में ढाला जाता है ना, तो फिर जो वो कहावत होती है करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, तो वही चीज है कि कीप प्रैक्टिस और धीरे धीरे आप अपने अंदर खुद जो है वो ट्रांजिशन को आप रियलाइज करेंगे कि कैसे आपका लेवल जो है अब धीरे धीरे बदल रहा है। तो आइए स्टूडेंट, नया बैच शुरू हो रहा है 20 अप्रैल से, लाइव क्लासेस हैं। फी के डिटेल के बारे में भी आप लोग को पहले बताया जा चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं लाइव क्लास में इंटरेक्शन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।